मैं डॉक्टर अपराजिता जेआईसी मेंस रिटन एग्जाम बायोलॉजी के लिए आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट, जो कि आपको एग्जाम में 15 मार्क्स का पूछता है, 250 शब्द में लिखना होता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो बॉटनी के प्लांट फैमिली से है। तो आइए देखते हैं पहली फैमिली वो कौन सी है जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्रूसीफेरी ब्रैसिकेसी कुल के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए, इसके पुष्प आरेख यानी फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला को बनाइए। तो सबसे पहले हम जो है विशिष्ट लक्षण की बात करें तो इनफ्लोरेसेंस को देखते हैं। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम, कॉरिम्बोस रेसिम या सिंपल रेसिम। कॉरिम्बोस रेसिम का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में कॉरिम टाइप का, बाद में रेसिम टाइप का इनफ्लोरेसेंस हो जाता है। इसका मतलब यह है कॉरिम में क्या होता है कि जो फ्लावर पेडंकल अरेंज होते हैं तो नीचे के फ्लावर पेडंकल लंबे और ऊपर के फ्लावर पेडंकल जो होते हैं छोटे होते हैं। तो एक सर्टेन हाइट से देखने पर वो सब एक ही उसमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह के इनफ्लोरेसेंस को आप कॉरिम टाइप के कहते हैं। और जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो पेडंकल लंबे हो जाते हैं और रेसिम में कन्वर्ट हो जाते हैं, रेसिम टाइप के दिखने लगते हैं। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को आप रेसिम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। नेक्स्ट है कोरोला। तो कोरोला जो है पेटल्स को कहते हैं। तो 4 पेटल्स जो होता है क्रूसीफॉर्म एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें पेटल्स अगर संकीर्ण होते हैं यानी नैरो होते हैं तो क्लॉ कहते हैं, अगर ये वाइड होते हैं यानी चौड़े होते हैं तो उनको लिम्ब कहते हैं। नेक्स्ट जो विशिष्ट कैरेक्टर है एंड्रोसियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको पुमंग हिंदी में कहते हैं। तो इसमें 6 स्टैमेन जो होते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन। ये टेट्राडाइनमस कंडीशन का मतलब होता है कि 2 जो आउटर होंगे वो छोटे होंगे और 4 जो बड़े होंगे वो इनर साइड में अरेंज होंगे। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम टेट्राडाइनमस कंडीशन एंड्रोसियम के कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो गाइनोसियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें होता है बाई कार्पेलरी सिनकार्पस सुपेरियर ओवरी, यानी 2 कार्पेल जो होते हैं स्टार्टिंग में और आपस में जाके जो है फ्यूज हो जाते हैं, सिनकार्पस हो जाते हैं और सुपेरियर ओवरी इसमें पाई जाती है। स्टार्टिंग में जो होता है यूनिलोक्यूलर ओवरी होती है और आफ्टर रिप्लम फॉर्मेशन जो होता है बाइलोक्यूलर ओवरी हो जाती है। फ्लोरल फार्मूला हम देखते हैं तो ये एक्टिनोमॉर्फिक का निशान है, ये जो है आपका बाइसेक्सुअल, ये आपका कैलिक्स, ये कोरोला, ये एंड्रोसियम और ये गाइनोसियम। तो एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब यहाँ पे क्या है शो कर रहा है, तो ये है कि ये रेडियल सिमेट्री शो करता है, यानी किसी भी प्लेन से काटने पर 2 इक्वल हाफ में ये फ्लावर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बाइसेक्सुअल है यानी स्टामेन और कार्पेल दोनों एक ही फ्लावर में होंगे। कैलिक्स जो होता है वो 2+2 के उसमें अरेंज होगा। और कोरोला जो 4 जो आपके पेटल्स हैं, तो पेटल्स का आपको बता ही दिया गया है कि कैसे ये पेटल्स दिखते हैं, तो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिखते हैं। एंड्रोसियम में स्टामेन जो होता है 2 बाहर बड़े और 4 अंदर छोटे, तो एंड्रोसियम यहाँ का आपको दिख ही रहा है। और बाई कार्पेलरी सिनकार्पस सुपेरियर ओवरी का निशान आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा क्रूसीफेरी फैमिली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रूसीफेरी कुल के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की चर्चा करिए और महत्वपूर्ण पौधे के वानस्पतिक नाम लिखिए। तो ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा चलेगा, आप इसको जाके मेरे शॉर्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका लिंक ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वेजिटेबल का आता है। तो इकोनॉमिक देखते हैं कि वेजिटेबल में कौन कौन से प्लांट क्रूसीफेरी फैमिली के आते हैं। पहला है ब्रासिका ओलेरेसिया वेर कैपिटाटा, इसको हम बोलते हैं पत्ता गोभी, क्योंकि बोटेनिकल नेम भी आपसे पूछा है। नेक्स्ट है ब्रासिका ओलेरेसिया वार और इसको बोलते हैं बोट्राइटिस, तो ये है आपका फूल गोभी। और रेफेनस सटाइवस आपको पता ही है कि आपकी मूली का बोटेनिकल नाम है। तो वेजिटेबल में ये आते हैं क्रूसीफेरी फैमिली में। ऑयल यील्डिंग प्लांट में आता है ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस, जिसको येलो आप सरसों बोलते हैं, पीली सरसों। नेक्स्ट आता है ब्रासिका जूनेसिया, जो आपकी राई होती है, काली वाली राई। फिर नेक्स्ट मेडिसिनल ऑर्नामेंटल प्लांट में देखते हैं कि आइबेरिस अमारा, ये जो है आपका ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।